हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि एकल व्यापारी, एकाकी व्यापार क्या होता है। अगर आप एकाकी व्यापारी बनते हो, मतलब कि अगर आप खुद अपना बिजनेस शुरू करते हो अकेले इंसान के तौर पर, मतलब अकेले व्यापारी के तौर पर, तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसके बारे में अपन ने जाना था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साझेदारी। क्या डिस्कस करेंगे? साझेदारी, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है उसके बारे में। अब सबसे पहली बात तो ये कि सर साझेदारी बिजनेस का कारण क्या है शुरू करने का। क्या भाई एकाकी व्यापार चल ही रहा था ना, तो सबसे पहली बात आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कैसे भाई? एकाकी व्यापार जो था तो उसमें जो वो अकेला बंदा था, ये जो चिंटू था, इसके पास जो कैपिटल थी या फिर आप बोलो व्यापार करने के लिए पूंजी, धन, रुपए, पैसे, अमाउंट, जो बोलना है बोलो सॉरी, वो क्या थे? वो लिमिटेड थे। क्या थे? लिमिटेड। दूसरी बात, जो मैनेजमेंट स्किल्स होती है, अब बताओ, एक तो एक इंसान का दिमाग चलता है और एक से ज़्यादा का दिमाग चलता है तो बिजनेस और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो इसके पास मैनेजमेंट स्किल्स बोल सकते हो आप, वो भी क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। सीधी सी बात है भाई। तो बताओ, बिजनेस को आगे और बढ़ाना है तो एक के साथ दूसरा व्यक्ति और साथ में लोगे तो आपके पास वो दूसरा व्यक्ति आएगा तो खाली खुद ही थोड़ी आएगा, वो और क्या लेके आएगा? अपने साथ पूंजी लेके आएगा और भी मैनेजमेंट स्किल्स लेके आएगा, उसको भी मार्केट का नॉलेज है, वो भी अपने बिजनेस में काम आएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब वो एक व्यक्ति अकेला कार्य कर रहा था और उसी के साथ एक दूसरा व्यक्ति और जुड़ जाता है, मतलब अब व्यक्ति कितने हो गए? अब 2। और अगर चाहे तो अपने साथ भले 2 से ज़्यादा और जितने भी व्यक्ति साथ में लेना चाहे तो ये क्या बन जाएगा? ये एकाकी व्यापार की ओर से अब ये बिजनेस किधर जा रहा है? सीधा 2 या 2 से व्यक्ति ज़्यादा जोड़ रहा है तो ये बनता जा रहा है साझेदारी। क्या बन रहा है? साझेदारी। ध्यान देना, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और अब आपको पता ही है, आप खुद देखिए क्लास में जब आप अकेले पढ़ रहे होते हो तो आप सोलो, मतलब अकेले बैठे हो, लेकिन यार उसको है ना मैथ्स भी आती है। पिंटू को मैथ्स आती है तो मुझे मैथ्स सिखा देगा, और जो चिंटी है उसको इंग्लिश आती है, वो मुझे इंग्लिश सिखा देगी। तो इससे क्या होगा? और आपकी साइंस बहुत अच्छी है तो बताओ, तीनों मिलके काम करोगे तो तीनों का काम हो जाएगा। इसे ही तो बोलते हैं पार्टनरशिप। सर भी बोलते हैं यार तुम तीनों पार्टनर्स तो अलग ही हो। मतलब समझ आ गई बात कि यहाँ पर 3 लोग साथ में एक हो गए। अब मैं आता हूँ मीनिंग के ऊपर। ध्यान देना कि भाई साझेदारी का अर्थ क्या है। साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है जो अनुबंध के लिए सर्वथा योग्य है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर्वथा योग्य मतलब वो सब कैसे होने चाहिए? बालिग होने चाहिए, मतलब नाबालिग नहीं होने चाहिए, मतलब वो माइनर नहीं होने चाहिए। अब माइनर का मतलब क्या है? जो 18 साल से कम का बंदा है, जो इंसान है 18 साल से कम आयु वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं नाबालिग। ठीक है, उसको पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, उसको लाभों में हिस्सेदार बना सकते हैं। कैसे? ये आगे जाके और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नाबालिग है, ठीक है, कोई बच्चा जैसे मान लो नाबालिग है, उसके पास पैसे है तो वो बिजनेस में लगाएगा और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्रॉफिट तो देंगे, वो जो दूसरे पार्टनर है उसको प्रॉफिट तो देंगे। लेकिन अगर उस बिजनेस में लॉस हो गया तो उस जो नाबालिग बच्चा था वो लॉस को वहन नहीं करेगा, उससे लॉस भरवाया नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पार्टनर्स कौन बनते हैं? जो मेजर हो। क्या हो? जो मेजर, मतलब कि जो बालिग हो। दूसरी बात, तथा जिन्होंने निजी लाभ के लिए आपस में मिलकर एक वैधानिक व्यापार का समझौता किया है और उन्होंने मिलकर एक क्या कर दिया है? एग्रीमेंट कर दिया है। ये परिभाषा किन्होंने दी? ये दी LH हेनी ने, जो कि आपके बुक के अंदर दी हुई है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। अब हम सीधा एक्ट के ऊपर जा रहे हैं, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसकी सेक्शन 4 क्या कहती है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, वो ध्यान से देखना। साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने किसी कारोबार से लाभ को बांटने का ठहराव किया हो, जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता हो। बहुत ध्यान से समझना भाई, क्या है मतलब इसका मतलब? साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं, मतलब लोग मिल रहे हैं, उनका रिलेशन बन रहा है और वो क्या करेंगे? लाभों को बांटने के लिए, मतलब जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं उससे जो लाभ होगा उसे क्या करेंगे? बांटेंगे। और इसका उन्होंने क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। एक बात और बच्चा लोग ध्यान रखना कि लाभ जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस में लाभ ही हो, हानि भी तो हो सकती है। तो ये बात छुपी हुई है कि हानि होगी तो उसे भी बांटी जाएगी, बट ऑब्वियस है। नेक्स्ट, किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता हो। अब बताओ, ध्यान रखना, यहां पर माना कि मैं एग्जांपल लेता हूं, ये राम, श्याम, मोहन और दीपेश, ये 4 है, ठीक है। चारों ने बिजनेस शुरू किया साथ में, पार्टनरशिप में। अब अगर राम चाहता है कि यार मैं तो यहां पर बैठूंगा नहीं दुकान पे, मैं तो वहां हरियाणा में मेरी दुकान है, वहां पर जाके बैठूंगा, तुम यहां पर तीनों चलाओ,
कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बैठ के भी बिजनेस चला सकते हैं। तो क्या ये राम पार्टनरशिप से हट गया क्या, व्यवसाय से हट गया क्या? नहीं, ये पार्टनर है, मतलब कि चाहे तो वो सभी एक जगह पर बैठकर बिजनेस कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक भी व्यापार को चला सकता है। कैसे? अब राम, श्याम, मोहन ये तीनों बोले कि नहीं यार, ये राम का तो हरियाणा में, श्याम बोलता है मेरा दिल्ली में बिजनेस है, मोहन बोलता है मेरा यूपी में बिजनेस है, कि यार दीपेश राजस्थान का बिजनेस तुम संभालो, अपन पार्टनर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चाहे तो वे सभी एक ही जगह पर उसी साझेदारी व्यवसाय में मिलकर भी कार्य कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक भी सभी साझेदारों की ओर से कार्य कर सकता है। मतलब यहाँ पर एजेंसी टाइप का रिलेशनशिप होता है। आगे अब यहाँ पर ध्यान रखना कि साझेदार किसे कहते हैं, उसके बाद फर्म किसे कहते हैं और फर्म का नाम, इनको हम समझेंगे। ध्यान देना। तो साझेदार कैसे? तो जो वो पार्टनर्स है राम, श्याम, मोहन, दीपेश, ये इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे। और अगर मैं इनका ग्रुप बना देता हूं, इन चारों को एक रूप में, एक मतलब ग्रुप में बोलूं, तो वो क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फर्म। और अब इन राम, श्याम, मोहन, दीपेश, इन्होंने क्या किया? जो अपनी जो बिजनेस था उसका नाम इन्होंने रखा RSMD एंड एसोसिएट्स। क्या रख दिया? RSMD एंड एसोसिएट्स। तो ये क्या हो गई? ये फर्म का नाम हो गया। ध्यान से समझना। देखो साझेदार वे सभी जिन्होंने एक दूसरे से साझेदारी कर ली है, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं। तो बताओ राम, श्याम, मोहन, दीपेश ये क्या हुए? ये सारे पार्टनर्स हुए इंडिविजुअली। दूसरी बात, फर्म किसे कहेंगे? वे साझेदार सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। और ये RSMD चारों मिलकर क्या बन गए? ये चारों मिलकर क्या बन गए? फर्म बन गए। अब फर्म का नाम क्या होता है? वह नाम जिससे साझेदारी व्यवसाय को चलाया जाता है, वो क्या बन जाता है? फर्म का नाम। और अपन ने यहाँ पर क्या रखा था? RSMD एंड एसोसिएट्स। तो इस प्रकार से आज अपने इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पूरा किया कि साझेदारी का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा को देखा। कौन कौन सी परिभाषा? जो एक तो LH हेनी ने जो परिभाषा दी थी वो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है, आप कॉमर्स लिए आपने इसलिए सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन, जिसको हमने डिटेल में जाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम साझेदारी व्यापार के लक्षण या फिर कह सकते हो आप साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।